प्रभु का वंदन न तो वाणी का वाकजाल है, न जिह्वा की वाचालता। यह तो विकल दिल की वह करुणामयी भाषा है जो शब्दातीत को शब्दों की मंडी में तोलने का प्रयास कर सकती है। भक्त अपने प्रभु का महिमा गायन किए बगैर रह ही नहीं सकता, क्योंकि वह जानता है कि वो प्रभु ही है जिन्होंने उनके जीवन में प्रविष्ट होकर भावमयी संवेदनाओं की सुंदर छटा से सुसज्जित इन स्वर लहरियों को जन्म दिया है। जीवन में एक अनुपम संगीत की संभावना है। प्रेम की रसधार छलकती रहे, शांति की वीणा बजती रहे, आनंद का अमृत निर्झरित होता रहे, तो इस जीवन से बढ़कर न तो कोई मंदिर है और न अनुष्ठान। हाँ, ये ठीक है कि कई बार बादलों के आच्छादित हो जाने से सूर्य का प्रकाश इस धरती पर पहुंच नहीं पाता, लेकिन इसका अर्थ कदापि यह नहीं लगाना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश होता ही नहीं है। इसी तरह हमारे जीवन में भी विकट परिस्थितियों के मेघ आते हैं, जिससे जीवन की शांति, जीवन का आनंद, जीवन का माधुर्य, जीवन का संगीत निष्पंदित नहीं हो पाता। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे जीवन में माधुर्य या हमारे जीवन में शांति है ही नहीं। इस तथ्य के अनुभव जगत से गुजरने के बाद अगर हमारे जीवन से फिर भी संगीत निष्पंदित नहीं होता, तो समझ लेना दोष उन अंगुलियों का है जो बांसुरी पर ठीक ढंग से सध ही नहीं पा रही है। अगर भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी से सुंदर स्वर लहरियां ईजाद हो सकती हैं, तो हमारे जीवन रूपी बांसुरी से वो स्वर लहरियां क्यों नहीं प्रकट हो सकती है। बस प्यास सघन होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे धरती की प्यास। ज्येष्ठ में जब गर्मी पड़ती है, वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, नदियों का जल सूख जाता है, सागर का जल खौलने लगता है, उस समय धरती अतृप्त हो जाती है और एक भाव भरी प्रार्थना उसके अंदर से प्रस्फुटित होती है। प्रार्थना प्रस्फुटित होने की देरी है। आषाढ़ मास में रिमझिम बौछार होती है, धरती प्रसन्न हो जाती है, चारों तरफ हरियाली दृष्टिगोचर होती है और एक मनोरम वातावरण की सृष्टि हो जाती है। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन का वातावरण मनोरम हो जाए, हमारे जीवन में सुखों की हरियाली छा जाए, तो एक भाव भरी प्रार्थना प्रत्येक मानव को अपने मन से करनी ही होगी। आइए हम सभी मिलकर अपने जीवन में इन पलों को और भी सार्थक करते हुए उन नारायण के श्री चरणों में एक भाव भरी प्रार्थना अर्पित करें। आइए श्रवण करते हैं। भव भयहारक सब सुखदायक, भव भयहारक सब सुखदायक, हे नारायण नमोस्तुते, हे नारायण नमोस्तुते। भव भयहारक सब सुखदायक, भव भयहारक सब सुखदायक, हे नारायण नमोस्तुते, हे नारायण नमोस्तुते। भव भयहारक सब सुखदायक, भव भयहारक सब सुखदायक, हे नारायण नमोस्तुते, हे नारायण नमोस्तुते, हे नारायण नमोस्तुते।
केशव माधव हे मधुसूदन, केशव माधव हे मधुसूदन, तू ही तू है ब्रह्म सनातन, तू ही तू है ब्रह्म सनातन। केशव माधव हे मधुसूदन, तू ही तू है ब्रह्म सनातन, तू ही तू है ब्रह्म सनातन। केशव माधव हे मधुसूदन, तू ही तू है ब्रह्म सनातन। भक्त परायण नमोस्तुते, हे नारायण नमोस्तुते, भक्त परायण नमोस्तुते, हे नारायण नमोस्तुते, भक्त परायण नमोस्तुते, हे नारायण नमोस्तुते, हे नारायण नमोस्तुते, हे नारायण नमोस्तुते। करुणा सिंधु है करुणाकर, करुणा सिंधु ताल और सुर का आदिम बिंदु, ताल और सुर का आदिम बिंदु, आदि कारण नमोस्तुते, कारण नमोस्तुते, हे नारायण नमोस्तुते, हे नारायण नमोस्तुते, हे नारायण नमोस्तुते। भव भयहारक सब सुखदायक, भव भयहारक सब सुखदायक, हे नारायण नमोस्तुते, हे नारायण नमोस्तुते। भव भयहारक सब सुखदायक, भव भयहारक सब सुखदायक, हे नारायण नमोस्तुते, हे नारायण नमोस्तुते, हे नारायण नमोस्तुते, हे नारायण नमोस्तुते, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण नमोस्तुते। इस संसार में दो प्रकार के लोग रहते हैं, भाव प्रधान और बुद्धि प्रधान। बुद्धि प्रधान लोग यह कहते हैं कि हमारा मनोरथ सिद्ध होना चाहिए, भले ही इसके लिए समाज के टुकड़े हो जाएं, देश का बंटवारा हो जाए। लेकिन भाव प्रधान लोग बंटवारा पसंद नहीं करते, क्योंकि वो बंटवारे की विभीषिका से बड़ी अच्छी तरह परिचित हैं। वो चाहते हैं हम एक हो जाएं, और एक होने के लिए ये ज़रूरी है कि बंटवारे के विचार भी मन मस्तिष्क से सदा के लिए निकाल दिए जाएं। इसी संदर्भ में एक गाथा आती है। एक बार की बात है कि एक संत थे, भरी सभा को संबोधित कर रहे थे, और सभी को संबोधित करते हुए अपने प्रवचनों को व्यक्त करते हुए उन संत महापुरुष ने क्या कहा, सारी सभा से एक प्रश्न पूछ लिया, आप हमें यह बताइए कौन कौन व्यक्ति इस विचार से सहमत है कि पैसा जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। जब उन्होंने यह प्रश्न पूछा, बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े हो गए। तब उन महात्मा जी ने एक प्रश्न पुनः पूछा। उन्होंने अपने पास से 500 का नोट निकाला और सारी सभा से पूछा, आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस नोट को प्राप्त करना चाहता है। लोगों के मन में आया,
एक तो महात्मा जी के हाथ से मिल रहा है, ये प्रसाद हुआ, और दूसरा ये धन है जो जीवन की जरूरत बन चुका है, तो क्यों ना इसे प्राप्त कर लिया जाए। इसलिए अधिकतर लोगों के हाथ खड़े थे। महात्मा जी ने उसी 500 के नोट को अपने हाथ से मसल दिया और पुनः पूछा, क्या आपको ये 500 का नोट अब भी चाहिए? अब भी अधिकतर लोगों के हाथ खड़े थे। महात्मा जी ने उसी 500 के नोट को अपने पांव तले कुचल दिया और फिर प्रश्न पूछा, अब यहाँ बताओ यह नोट किसे चाहिए? काफी लोगों के हाथ खड़े थे। महात्मा जी ने फिर उसी कुचले हुए नोट को उठाया, उसे असंख्य टुकड़ों में विभक्त कर दिया और फिर उस सभा से पूछा, अब वो व्यक्ति हाथ खड़ा करे जिसे ये टुकड़े चाहिए। अब किसी का हाथ खड़ा नहीं था। कहने का भाव है कि जब तक वो अखंड था उस नोट की कीमत थी, जब वो खंडित हो गया उसकी कोई कीमत नहीं रह गई है। इसलिए जरूरी है हम एक हो जाएं, हम मिलकर चलें, क्योंकि बंटवारा उत्तम नहीं है, बंटवारा घातक है। अगर हम एक होना चाहते हैं तो एक कैसे होंगे? उस एक भगवान को जानकर। जब उस एक भगवान को जान लेंगे तो ये समझ आ जाएगी कि हम उन्हीं भगवान की संतान हैं। भगवान शब्द सुनने में जितना व्यापक अर्थ रखता है, इसका विच्छेदन कर देने पर यह और भी गहरा हो जाता है। भगवान भ ग वा न। भ भूमि का वाचक है, ग गगन का वाचक है, वा वायु का वाचक है, न नीर का वाचक है, और भगवान शब्द को लगा हलंत अग्नि का परिचायक है। अर्थात जो पांचों तत्वों का जन्मदाता है उसे भगवान कहते हैं। और उन्हीं भगवान का एक अभिव्यंजक शास्त्र है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो अपनी भक्ति मंदाकिनी की निर्झर सुधा से सारे जगत को कब से आप्लावित कर रहा है। काव्य कला की सुंदर छटा की दृष्टि से, भक्ति ज्ञान का समन्वय करने वाले दार्शनिक सिद्धांत की दृष्टि से यह एक अनुपम ग्रंथ है। प्रोजित परम धर्म सत्य को यथार्थ रूप में प्रकाशित करने के लिए ही इस ग्रंथ रत्न का आविर्भाव हुआ। अपाततः यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, अपितु महर्षि वेदव्यास की ऋतंभरा प्रज्ञा से स्मुद्भूत समाधि भाषा का ग्रंथ है। समाधि भाषा का अर्थ क्या होता है? जो बात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से बोध गम्य न हो सके, ऐसे समाधि गम्य अवांग मनसो गोचर लोकोत्तर तत्वों को जब नेति नेति शब्दों के द्वारा व्यक्त करने का प्रयास किया जा रहा हो तो समझ लेना वह भाषा समाधि भाषा है। वेदव्यास जी ने अपनी समाधि अवस्था में जब वेदांत सूत्रों के सर्वभावातीत पर ब्रह्म का अपनी ऋषि चेतना में साक्षात्कार किया तो उनका करुणामय हृदय अपनी समस्त प्रचलित मर्यादाओं को छोड़कर जनमानस के सामने इस नई संपदा को प्रस्तुत करने के लिए आतुर हो गया। उनकी लेखनी ने अकर्ता का कर्म, अजन्मा का जन्म और मुक्तिपति का बंधन चित्रित करने का कार्य शिरोधार्य किया। फलस्वरूप जन्म हुआ अनेकों पुराणों का। ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं लैंगं चगारुणं नारदीयं भागवतं आग्नेयं स्कंद संगीतं भविष्यं ब्रह्मो वैवर्तं मार्कंडेयं सवामनं वाराहं मात्स्यं कर्मं च ब्रह्मांडाख्यमिति त्रिषट्। इन पुराणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? वेदार्थ का निरूपण करना। जिन लोगों की विवेक दृष्टि पारस्परिक विवाद के कारण नाशित हो गई है, उन्हें वेदार्थ का बोध करा परम कल्याण की प्राप्ति करवाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण यह संस्कृत वाङ्मय की सर्वोत्कृष्ट परिणति है। इसका अध्यात्म, इसका काव्य, इसकी समाज संगठन प्रणाली संपूर्ण संसार के लिए गौरव की वस्तु है। जीवों के परम कल्याण के लिए ही इस ग्रंथ रत्न का आविर्भाव हुआ। यह शब्द प्रधान वेद के समान आज्ञा देता है, अर्थ प्रधान पुराण के समान हित का उपदेश करता है और रस प्रधान काव्य होने की वजह से अपने रसामृत की मंजुल धारा से सारे श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करता है। यह एक होने पर भी त्रिवृत्त है। वेदः पुराणं काव्यं च प्रभुर्मित्रं प्रियेव च बोधयन्तीति ही प्राहुः त्रिवृत्त भागवतं पुनः। और इस त्रिवृत्त पुराण का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ क्या है? श्रीमद्, श्रीमद् का अर्थ होता है श्रिया युक्तम, जो श्री से युक्त है। अब प्रश्न पैदा होता है, श्री का अर्थ क्या है? श्री बहुत व्यापक अर्थ रखता है।
श्री के बारे में अगर हम विस्तार पूर्वक जानना चाहें तो श्री शब्द श्रु श्रवणे धातु से बना है, जिसका अर्थ है सुनना। शृणोति भक्तानां दुःख गाथाः श्रुत्वा च भगवन्तं श्रावयति इति श्रीः। जो भक्तों की दुख गाथा को सुनती है और सुनकर भगवान को सुना देती है, उसे श्री कहा जाता है। लेकिन श्री महीधर जी ने श्री का अर्थ संपदा बताया है। उन्होंने कहा, यथा सर्वजना श्रेणियो भवति सा श्री यतेनया श्री संपत्तिरित्यर्थः। श्री का अर्थ उन्होंने संपदा बताया है, वो संपदा जो प्रत्येक मानव की जरूरत है। लेकिन परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि श्री को चंद शब्दों से परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्री शब्द व्यापक अर्थ रखता है। लेकिन साधकों की प्रबल जिज्ञासा को देखते हुए उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, श्रीणाति पक्कवान करोति शुभ गुणान इति श्रीहि। जो हमारे विवेक वैराग्य गुण गणों को परिपक्व करता है, उसे श्री कहा जाता है। श्रीयते सर्वैः गुणैः यासा श्री, अर्थात ये अनंत कल्याणकारी गुण जिन भगवान की आराधना करते हैं, उन्हें भी श्री कहा जाता है। श्री का अर्थ और भी है, सौंदर्य, ऐश्वर्य, अलौकिक बुद्धि, अपार गुणवत्ता, लक्ष्मी इत्यादि। और इस प्रकार भागवत का अर्थ क्या है? भागवत का अर्थ है भगवता प्रोक्तम् इति। भागवतम जो भगवान के मुख से उच्चरित हुआ है, उसे भागवत कहते हैं। महा का अर्थ है विशाल, और पुराण का अर्थ है पुराणी अंतःकरणानि जीवो हृदयानि अनति उज्जीवयति इति पुराणम। जीव के हृदय को ऊर्ध्वमुखी बनाने का जो निरंतर प्रयास है, उसे पुराण कहा जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री शब्द जिस संपत्ति की बात कर रहा है, वह लौकिक नहीं, पारलौकिक जगत की संपदा है। नश्वर नहीं, अनश्वर तत्व है। समाज को सुंदर बनाने के लिए जिन सिद्धांतों की बात हम करते हैं, उन्हें यथार्थ में परिणत करने का सामर्थ्य मात्र इसी श्री तत्व में है। लेकिन इस श्री की महानता से अनभिज्ञ मानव समाज बाहरी श्री को प्राप्त करने के लिए भौतिकतावाद की अंधी दौड़ में शामिल हो गया, और इसे प्राप्त करने के लिए कुछ इज्म का सहारा लिया। इज्म अर्थात वाद, जैसे कैपिटलिज्म अर्थात पूंजीवाद, जो यह कहता है कि यह धन व्यक्ति का है। लेकिन इस इज्म से संसार में संकीर्णता के दायरे खड़े हो गए और मानव समाज का शोषण होना शुरू हो गया। मानव समाज को शोषण से बचाने के लिए एक नए इज्म ने जन्म लिया, वो था सोशलिज्म अर्थात समाजवाद, जो यह कहता है यह संपदा समाज की है। लेकिन इस बात को सुनकर समाज में गैर जिम्मेदाराना भावनाएं पैदा होनी शुरू हो गई। लोगों के मन में आया, जब यह संपदा व्यक्तिगत है ही नहीं, तो इसकी रक्षा हम क्यों करें? परिणामतः मानव मूल्यों का ह्रास हुआ और अनैतिकता सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगी। जबकि हमारे महापुरुषों ने मानव समाज को शोषण से बचाने के लिए बहुत समय पहले कह दिया था, यावत् भ्रियेत जठरं तावत् स्वत्तं हि देहिनां अधिकं यो अभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितने धन से प्राणी का पेट भर जाता है, उतने ही धन पर प्राणी का स्वत्व है। इससे अधिक धन को जो अपना मानता है, वह चोर है, दंड का भागीदार है। संतों की विचारधारा से प्रभावित होकर एक नए वाद ने जन्म लिया, वो था कम्युनिज्म, जो यह कहता है कि जितना धन तुम्हारी जरूरत पूरी होने में चाहिए, उतना धन तुम अपने पास रख सकते हो, लेकिन उससे अतिरिक्त धन अगर तुम अपने पास रखते हो तो तुम दंड के अधिकारी हो। यह कम्युनिस्ट लोगों की अपनी विचारधारा नहीं है सज्जनों, महापुरुषों की विचारधारा से प्रभावित होकर ही उन्होंने इस वाद को जन्म दिया। और इसी प्रकार एक अन्य व पवित्र विचारधारा के समर्थक परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं संपत्ति सब रघुपति कई आही। यह संपत्ति परमात्मा की है, जो हमें प्रसाद के रूप में मिली है। और प्रसाद ग्रहण करने की एक रीति होती है। प्रसाद को कदापि संग्रहित नहीं किया जा सकता, अपितु इसे समस्त जनों में बांटकर ही परितोष की प्राप्ति होती है। जिस दिन मानव के भीतर इस भावना ने बल पकड़ लिया, उस दिन समाज से भेदभाव कुरीतियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जब जब मानव ने इस पर अपना स्वामित्व माना, तब तब समस्याओं से ग्रसित हो गया। और अतीत की भूलों में सबसे बड़ी भूल ही यही है
मानव ने स्वयं को खो दिया। जड़ पदार्थों के ढेर में मानवीय चेतना भी जड़ हो गई। ये जड़ता ही तो है। एक नहीं अधिकतर मानव समाज निस्तब्ध है। प्रणालियां बदल जाती हैं, तरीके बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन समस्याएं नहीं बदलती और ना ही समस्या का समाधान मिलता है। समस्या का समाधान मिलता है तो एक नई समस्या के रूप में, और मानव समस्याओं के वृत्त से अपने आप को निकाल नहीं पाता। समस्या का समाधान ढूंढता है तो समस्या ही मिलती है। जैसे मुझे एक बात याद आ रही है, एक बार एक स्कूल में एक टीचर बच्चों का होमवर्क चेक कर रहे थे। बच्चे की जैसे उन्होंने नोटबुक देखी तो बच्चे ने होमवर्क नहीं किया हुआ था। टीचर ने फिर देखा, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? सर वो हमारे तुम्हें काम दिया था, तुम करके क्यों नहीं आए? सर हमारे घर में लाइट नहीं थी। लाइट नहीं थी तो कैंडल तो थी, मोमबत्ती जला सकते थे। सर वो मोमबत्ती तो थी पर क्या, मोमबत्ती जला लेनी थी। सर वो माचिस मंदिर में थी। मंदिर में थी तो मंदिर में जाकर माचिस उठा लेनी थी। सर मंदिर में जा नहीं सकता था क्योंकि मैंने स्नान नहीं किया था। स्नान क्यों नहीं किया था? सर वो पानी नहीं था। पानी नहीं था? पानी क्यों नहीं था? सर वो मोटर नहीं चल रही थी। मोटर क्यों नहीं चल रही थी? सर क्योंकि लाइट नहीं थी। समस्या वही कि लाइट नहीं थी।